गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर युग दृष्टा के स्तर की अवतारी सत्ता के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने 80 वर्ष के जीवन काल में जितना भी कुछ किया उसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। करोड़ों व्यक्तियों के मनों का निर्माण, उनके सोचने के तरीके में बदलाव एवं युग निर्माण की पृष्ठभूमि बनाकर रख देने का कार्य इन्हीं के स्तर की सत्ता कर सकती थी, जो लाखों वर्षों में कभी कभी धरती पर आती है। उनके द्वारा की गई स्थापनाओं का जब प्रसंग आता है तब ईंट, गारे, चूने, सीमेंट से बने भवनों से पहले उनकी स्नेह संवेदना से सिक्त हुए ममत्व में स्नान कर उनके अपने हो गए। लाखों व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिनने उनके एक इशारे पर अपना सब कुछ उनको अर्पित कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में कभी ऐसा ही वातावरण भारत के कोने कोने में दिखाई देता था, जब हर घर से सत्याग्रही निकल कर आ रहे थे। भावनाओं का आवेग चिरस्थायी नहीं रहता। वे ही लोग जो कभी राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब को छोड़ पढ़ना लिखना छोड़ देश को आज़ाद बनाने के लिए कूद पड़े थे, कभी गड़बड़ाने न पाए उसी के लिए बापू ने आज़ादी के बाद कांग्रेस भंग कर देने और सभी को एक आदर्श स्वयं सेवक की तरह दरिद्र नारायण का उत्थान कर राष्ट्र निर्माण में लग जाने की सलाह दी थी। सभी इस तथ्य को जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्र का कीर्ति स्तंभ रूपी वह महापुरुष भी 1 वर्ष के अंदर ही शहादत को प्राप्त हो चला गया। गिने चुने उनके आदर्शों पर चलने वाले रह गए। अवसरवादियों को राजनेतृत्व भाने लगा एवं राष्ट्र आज़ाद होकर भी उनके हाथ में आ गया, जो ब्रिटिश तो नहीं थे किंतु उसी बुनियादी आधार पर टिका मानव को बनाने का तंत्र, आश्रम तंत्र, जो सेवाग्राम साबरमती आश्रम के रूप में कार्य करता रहा और वह भी शीर्ष पुरुष के न रहने, विनोबाजी के चले जाने के बाद अस्तित्व का महत्व की दृष्टि से गौण हो गया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब पूर्व में ही देख लिया था कि कोई भी भव्य निर्माण आश्रम या तंत्र बनाने से पूर्व राष्ट्र को सांस्कृतिक, भौतिक, आध्यात्मिक आजादी दिलाने वाले अगणित व्यक्ति तैयार करने पड़ेंगे। 1911 में आज से 84 वर्ष पूर्व 2086 में जन्मे राष्ट्र की आज़ादी में उत्तम बने श्री राम मत कहलाने वाले आचार्य श्री ने पहले स्वयं को तपाया। वैचारिक क्रांति के निर्माण का आधारभूत तंत्र स्वयं अवंदन्या माताजी के रूप में खड़ा किया। अखंड ज्योति पत्रिका अपनी लेखनी से लिखी ममत्व भरी चिट्ठियों और छोटी छोटी एक आने की किताबों से जन जन के मन को छुआ। तब जाकर अपने एक लक्ष्य के 24 गायत्री महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति पर उन्होंने गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना की। बात 1952-53 में सोची। सबसे पहली मंत्र दीक्षा वहीं पर है। 1953 में दी और यह मानते हुए कि बिना आध्यात्मिक आधार बनाए मनोभूमि में भावनाओं के स्तर पर बदलाव लाए कोई क्रांति सफल नहीं हो सकती। धीमी खुराक देते हुए हर व्यक्ति को गायत्री और यज्ञ के तत्व दर्शन से जोड़ते हुए चले गए। गायत्री परिवार रूपी विराट वृक्ष का मूलाधार वह स्थापना है जो जन जन के मनों में पहले हुई, उनकी भाव संवेदनाओं के उदात्तीकरण के रूप में संपन्न हुई और उनके अंदर अपनी गुरु सत्ता को त्याग करने की, यज्ञ जीवन अपनाने की प्रेरणा बलवती होने लगी। उन्होंने सर्व मेघ के रूप में अपना सर्वस्व बलिदान एवं नरमेघ के रूप में अपने आप को समाज के हित न्यौछावर करने की भावना से 2 यज्ञ किए। अपनी जमींदारी के बांड बेचकर एवं वंदन्या माता जी के कीमती सोने के जेवर 250 तोले बेचकर जो स्वेच्छा से संपन्न हुआ। एक स्थापना भवन के रूप में जो हुई वह थी गायत्री तपोभूमि मथुरा, जो वृंदावन रोड पर ऋषि दुर्वासा की जन्मस्थली पर बनी। आज से
42 वर्ष पूर्व 1953 में प्रारंभिक स्थापना यूं अखंड ज्योति संस्थान को माना जा सकता है। जहां अखंड दीपक अपनी जन्मभूमि आवलखेड़ा से जो वहां से मात्र 40 मील दूर थी स्थापित किया गया था एवं प्रारंभिक तप तितिक्षा वहीं पर 1941 से तपोभूमि की स्थापना से भी 12 वर्ष पूर्व आरंभ हो गई थी। इस प्रकार जन जन के मनों का निर्माण उनके अंतःस्थल में प्रवेश कर उनके अंदर देवत्व के जागरण की ललक पैदा करने वाली पृष्ठभूमि पर स्थापनाओं का क्रम बना। किराए की ऐसी हवेली जिसे भूतहा हवेली कहा जाता था में अखंड दीपक की स्थापना उसके समक्ष तप अखंड ज्योति संस्थान ध्यामंडी मथुरा के रूप में विकसित हुआ एवं एक और दूसरा निर्माण मथुरा में ही गायत्री तपोभूमि के रूप में हुआ, जो कि 3 मील दूर वृंदावन रोड पर 1953 में बनाई गई। 1953 में क्रमशः सुसंगठित गायत्री परिवार के बनने की प्रक्रिया चल पड़ी। इसी प्रारंभिक भूमिका को समझने के बाद ही परम पूज्य गुरुदेव की 5 मूल स्थापनाएं एवं बाद में देश के कोने कोने में बनी भव्य इमारतों के रूप में शक्ति पीठों प्रज्ञा संस्थानों भारत और विश्व भर में घर घर में स्थापित स्वाध्याय मंडलों और गायत्री परिवार की शाखाओं प्रज्ञा पीठों चरण पीठों का महत्व समझा जा सकता है। नहीं तो जैसे अन्य आश्रम संस्थान बनते हैं ऐसे इनका भी वर्णन किया जा सकता था और यह कहा जा सकता था कि यह वैभवपूर्ण स्थापनाएं पूज्य वर्ण की, उनमें यदि प्राण फूके गए हों, प्राणवान व्यक्ति वहां रहते हों और उस शक्ति के महाअवसान के बाद भी वे सतत उसी दिशा में चल रहे हों, तो माना जाना चाहिए कि प्रारंभिक पुरुषार्थ जो किया गया है औचित्यपूर्ण था।